गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपकी लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर जो डिस्कस किया था आपके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिस्कशन किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी क्या होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस हम जिनको बोलते हैं और उनके फीचर्स क्या होते हैं। एक लास्ट टॉपिक जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो है रह गया था, दैट इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पहली बात एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मीनिंग होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो इसके मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, आपस में जो मेंबर्स हैं उसके बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती है। और इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी वॉलंटरी, अपनी इच्छा से जो है इसको ज्वाइन करते हैं और अपनी इच्छा से इसको छोड़कर जा सकते हैं। प्लस इसका जो मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं, सर्विस मोटिव होता है। जो प्रॉफिट मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव के बाद होता है। मतलब कि पहले वो सर्विस मोटिव को, वेलफेयर मोटिव को जो है इंपॉर्टेंस देते हैं, देन उसके बाद जो है प्रॉफिट मोटिव उसका सेकेंडरी मोटिव होता है। बट प्राइमरी मोटिव जो है वो वेलफेयर और सर्विस मोटिव होता है और जो प्रॉफिट है वो सेकेंडरी मोटिव होता है। अब देखो इस टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहली आती है हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस तरीके से डिस्कस करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल जो कोई भी अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ भी जैसे कि हैंडलूम आइटम्स खरीद रहे हो या फिर आप कुछ खाने पीने की आइटम्स खरीद रहे हो, तो सबसे पहले वो प्रोडक्शन होती है कंपनी में। देन उसके बाद कभी एजेंट, कभी होलसेलर के पास, फिर एजेंट के पास, फिर रिटेलर के पास, हो सकता है कि एक दो जगह और भी रिटेलर के पास होकर वो आती हो, तो उसके क्या हो जाते हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। हर लेवल पर उसके रेट को बढ़ा दिया जाता है। तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए कि जो हमारे सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो महंगी ना मिले, बीच में से क्या कर देते हैं वो मिडिलमैन और जो आपके रिटेलर हैं वो उनको एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट का मतलब उनको वो हटा देते हैं और डायरेक्ट माल जो है प्रोड्यूसर से खरीद कर अपने मेंबर्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो गुड्स उनको मिलते हैं वो कैसे होते हैं, रीजनेबल प्राइस के होते हैं। यही इसके अंदर जो आपको मैं दिखा रही हूं, आपका फर्स्ट पॉइंट दैट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अंदर जो है यही पॉइंट डिस्कस किया गया है। एक बारी मैं आपको आपकी बुक के थ्रू भी एक पॉइंट बता देना चाहती हूं। देखो इसके अंदर इसके जो लास्ट में लाइन दे रखी है, जो पॉइंट्स हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, टू एंश्योर स्टीडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। जो हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं, एसेंशियल गुड्स हैं, उनकी सप्लाई जो है वो रेगुलर होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। नेक्स्ट, टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडिलमैन। जो मिडिलमैन जो है उनके प्रॉफिट मार्जिन को खत्म करके, रिटेलर के प्रॉफिट मार्जिन को खत्म कर वो क्या करेंगे, रेट को रीजनेबल करके अपने जो मेंबर्स हैं उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑफ हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो जो तीन ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रही हूं ये कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं थ्री ऑब्जेक्टिव्स जिन पे जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, इसी तरीके से उसको काफी सारी चीजें, मशीनरी भी चाहिए होती है। ये सब चीजें जो होती हैं प्रोड्यूसर को जो क्या है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है प्रोवाइड कराती है टाइमिंगली। जो भी उनके इक्विपमेंट्स होते हैं ये सब चीजें जो है उनको प्रोवाइड कराती है रीजनेबल प्राइस पर, ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली जो है वो चलता रहे। और इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक पॉइंट जो है आपकी बुक के थ्रू जो है वो बताऊंगी। वो ये होगा हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, आपकी बुक में दे रखा है, देखिए ऊपर देखिए, द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर हु इंडिविजुअली find it difficult to procure the input and get machinery and latest technology. There are two type of producer cooperative societies. कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते हैं उसके लिए अकेला इनपुट्स और मशीनरी को अरेंज कर पाना काफी मुश्किल होता है, तो उनकी हेल्प करती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। टू टाइप्स में, दो तरीके की होती हैं। पहली जो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द वन विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इनपुट मटेरियल एसेट्रा सो दैट प्रोड्यूसर कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। सेकंड वन द वन हु सेल द गुड्स ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। कह रहा है कि दो तरीके की
प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है? पहली वो जो इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है, इनपुट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है, और दूसरी वो होती है जो क्या करती है, द वन विच सेल गुड्स प्रोड्यूस, जो उनके बनाए हुए गुड्स को मार्केट के अंदर बेचती है। अब इस तरीके से इसके भी क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के। फर्स्ट वन, टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट एट रीजनेबल प्राइस, रॉ मटेरियल इजीली प्रोवाइड कराना। दूसरा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना। स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन, चीजों को आसानी से बेचना। हेल्पिंग प्रोड्यूसर टू कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और उनकी हेल्प करना कि जिस तरीके से वो अपने प्रोडक्शन को क्या कर सकें, अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। देखिए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या मार्केटिंग और कोऑपरेट मार्केटिंग सोसाइटी, it perform various marketing functions such as transportation, warehousing, packaging, grading, marketing, etc. For the benefits of the member, the production of different member is pooled together and sold by the society at good price. कह रहा है कि जितने भी मेंबर हैं उनके किए हुए प्रोडक्शन को सोसाइटी क्या करती है, बेचती भी है, प्लस उनको ये वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, ये सब सर्विसेज जो है हमारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड कराती है, और उनके जो गुड्स हैं उनको रीजनेबल प्राइस पर बेचती है। नेक्स्ट, इससे भी रिलेटेड जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके भी जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, आप देखो। टू एंश्योर स्टेडी एंड फेवरेबल मार्केट टू आउटपुट ऑफ द मेंबर, to ensure best price for the output, to provide facility transportation, warehousing, packaging etc. which cannot afford by the member. ये फैसिलिटी सब उनको प्रोवाइड कराती है ताकि जो है अपना प्रोडक्शन जो है स्मूथली कर सके। मिडिल मैन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट सेलिंग करती है कस्टमर को। नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अब क्रेडिट से आपको पता चल रहा है कि उधार क्या होता है, कि अगर हम जनरली किसी से उधार लेते हैं, जैसे जो मनी लेंडर्स हैं, तो वो हमें काफी हाई रेट पर जो है इंटरेस्ट रेट देते हैं। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है या क्रेडिट कोऑपरेटिव, जो आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो इसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगी। Such society protect the member from exploitation by money lenders. They provide loan to their members to easy terms and reasonable low rate of interest. क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी वो वाली सोसाइटी होती है जो मनी लेंडर से होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को क्या करती है, रोकती है। जो मनी लेंडर्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उनसे पैसा लेने जाओ तो वो क्या करते हैं, उनको महंगे दामों पर जो है इंटरेस्ट रेट पर देते हैं, और टाइमिंग भी काफी ऐसे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। बट जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कम रेट पर इंटरेस्ट देती है, और टर्म्स, इजी टर्म्स, ताकि आप आसानी से क्या कर सको, उसको पे कर सको। तो ये हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नेक्स्ट, क्रेडिट फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बताने से पहले मैं आपको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बताऊंगी। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हमारी वो वाली सोसाइटी होती है जिसका मेन एम होता है जो लोग जो हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, उनको हाउसेज जो हैं वो प्रोवाइड कराना कम इनकम में और रीजनेबल प्राइस में। जैसे कि आप कई बार सोचते हो फ्लैट्स बन रहे हैं, सोसाइटी बन रही है इजी रेट्स पर, जो इजी इंस्टॉलमेंट पेमेंट है उसके ऊपर कम रेट पर भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, आपको देखना पड़ता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ देखो डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज क्रेडिट हाउसिंग फॉर सोसाइटी। इसके अंदर ये दे रखा है, दीज सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स। द सोसाइटी परचेज ए बिग प्लॉट ऑफ land and construct flats on the sale, and these flats to their member and installment and easy terms. Some housing cooperative people provides loans to their member for building houses. The society are very popular in urban area. The main objective of housing cooperative society are providing residential accommodation to their member, helping member to purchase houses at low cost, provide civic amenities such as road, parks, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग एसेट्रा। ये सब फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप देखते हो कि जो भी फ्लैट्स बने हुए हैं, सोसाइटी बनी हुई है, उनके अंदर ये सब फैसिलिटीज होती हैं, पार्क्स भी होते हैं, लॉन्स भी होते हैं, और भी काफी छोटी मार्केट्स भी बनी हुई होती हैं। इस टाइप की फैसिलिटीज जो है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है बनी हुई होती है। तो ये लैंड खरीदती है, उसके ऊपर प्लॉट्स बनाती है और रीजनेबल प्राइसेस पर अपने मेंबर्स को क्या करती है, सेल करती है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का देखिए आप, दीज कंसिस्ट स्मॉल फार्मर हु ज्वाइन टुगेदर टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल मशीनराइज्ड फार्मिंग सच एज सोसाइटी आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन ए केस ऑफ कंट्री लाइक इंडिया which agriculture suffers from excessive subdivision and fragmentation of the land. कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का क्या होता है कि सब मिलकर जो है एक लैंड के ऊपर अच्छे से जो है कल्टीवेशन जो है करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और
न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करते हैं, जो अच्छे सीड्स हैं उनको यूज करके क्या करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल फार्मर के लिए ये कर पाना मुश्किल होता है कि वो मशीनरी अरेंज करे, अच्छे सीड्स अरेंज करे, उसको पैसे इजिली अरेंज हो जाए। अगर सब मिलकर अरेंज करते हैं तो जो प्रोडक्शन है वो हमारा क्या होता है, काफी बढ़ जाता है। तो ये आपकी जो नोट्स में भी मैंने ये लिख रखा है, दैट इज फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन सच सोसाइटी स्मॉल फार्मर ज्वाइन टुगेदर एंड पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग द लैंड। आपस में मिलते हैं और अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद सच सोसाइटी प्रोवाइड बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड अदर modern techniques for the use of cultivation of crops. It provide opportunity of cultivation on large scale. कह रहा है कि सब मिलकर जो है अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो उनको यूज करके एक अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि अच्छे फर्टिलाइजर्स, सीड्स, मशीनरी, ये सब चीजों को यूज करके अपने प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड मैं केस स्टडी जो आपकी बुक में दे रखी है वो जो है आपको करनी है, जैसे कि ये वाली आपकी केस स्टडी जो है इसको आपको सॉल्व करना है।